चुका हूँ। सबसे अपने पूर्वजों से इस परिवार ने सेवा करी है, जो सेवा इनके पूर्वज करके हैं ये उन्हीं के चरण कमलों पे चलते आ रहे हैं और आगे भी परिवार की है। हम यही शुभकामना करते हैं कि सुभाष जी जीते और अपने नेहरू नगर पूरे एरिया के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करें। जो कार्य किए हैं सब लोगों के सामने हैं और ये सारे ही कार्य बहुत ही सराहनीय हो गया है। हम यही चाहते हैं, कामना करते हैं कि हम 2 ब्लॉक की जो इन्होंने हमारे लिए सेवा करी, हमारे पार्क के लिए, हमारी रोड की चारों तरफ सड़कों के लिए, हमारे नालियों की सफाई के लिए और जो भी कार्य कहना नहीं हो गया, पर जो किए हैं वो सब लोग आप जानते हैं। हम इसी शुभकामना से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आने वाली 23 तारीख को हम सब लोगों से सहयोग करते हैं कि आप हाथ पे मोहर लगाकर श्री सुभाष छबड़ा जी को और सुभाष जी को विजय बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद गुजराल साहब, आपने बहुत ही सुंदर विचार रखे। अब मैं गोपाल सिंह कोछड़ जी से कहूंगा कि वो भी 2 शब्दों से आशीर्वाद दें सुभाष जी को और कविता जी को। गोपाल सिंह कोछड़ जी। मैं सुभाष मल्होत्रा जी, कविता मल्होत्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं नेहरू नगर में। बस आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि आने वाली 23 तारीख को इनका पूरा ध्यान रखना है और हाथ पे मोहर लगानी है। सिर्फ एक दिन इन्हीं के नाम कर देना है। जो भी काम हो, जो ये बोले वो ही करना है। आगे ये आप जो बोलेंगे वो करेंगे। काउंसलर ये नहीं आप होंगे, इस चीज का ध्यान रखना और 23 तारीख को हाथ पे मोहर लगाना। धन्यवाद। पीछे झंडा लेके घूम रहा है। धन्यवाद कोचर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात करी कि सुभाष मल्होत्रा जी अपने आप को ना कभी नेता समझते हैं ना काउंसलर समझते हैं। उन्होंने अपने आप को एक कार्यकर्ता और एक वर्कर समझा है और आम जनता, सभी जनता को एक काउंसलर MLA समझा है। अब मैं रोमी भाई से कहूंगा कि रोमी भाई भी आए और कविता जी और सुभाष जी के लिए 2 शब्द कहें। सुभाष मल्होत्रा जी, कविता जी, राम अवतार जी, गुजराल जी, यहाँ आए हुए सभी साथियों का स्वागत है। मैं आपसे यही कहता हूँ कि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। हम सब मल्होत्रा जी के नेतृत्व में उनको इस इलेक्शन में लड़ाने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। और आज ये मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि 2012 में जब ये लोग आए थे तब नेहरू नगर में क्या था, जो कम्युनिटी हॉल था वो भी आपने देखा था, TB हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी देखी थी और जिस पार्क में हम खड़े हैं इसका तो हाल शायद किसी से छुपा नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल ही बुरा हाल था। और आज वो पार्क क्या, आज तो मैं मल्होत्रा जी ने नेहरू नगर को, मेरा ख्याल 2 ब्लॉक को नेहरू नगर की राजधानी के रूप में बना दिया है। कितना बढ़िया कर दिया है इस पार्क को। फिर भी हमें मल्होत्रा जी को ही इस बार जिताना है क्योंकि इन्होंने बहुत कार्य किया और मल्होत्रा जी के परिवार शुरू से ही नेहरू नगर के लिए कार्य करता आ रहा है। मुझे तो स्वर्गीय तिलक राज मल्होत्रा जी के साथ भी काम करने का मौका मिला था, सुभाष जी के साथ भी किया था, कविता जी के साथ किया और आज उसके बाद फिर सुभाष मल्होत्रा जी के साथ काम करने का मौका मिला है। तो हम तो नेहरू नगर के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें 2 काउंसलर मिलते हैं। नहीं तो हर जगह पूरी दिल्ली में सिर्फ एक ही काउंसलर है और हमें 2 मिलते हैं। और आप ये देख लीजिए, दोनों ये दिन रात लगे रहते हैं। इनका स्कूटर 2 व्हीलर यहीं खड़ा रहता है नेहरू नगर में और ये वहाँ से आते हैं और अपने नेहरू नगर में स्कूटर की हर गलियों में घूमते रहते हैं। वही जैसे तिलक राज मल्होत्रा जी, जब ये कोई भी फॉगिंग का टाइम होता था या सड़क बनती थी, मल्होत्रा जी खुद लगे रहते थे। तो आज वही हमें स्वर्गीय तिलक राज मल्होत्रा जी की परछाई आज हमें सुभाष मल्होत्रा जी में दिखती है कि वही काम ये उसी लगन से करते हैं। भाइयों, मैं तो ये कहूँगा जिस तरह इन्होंने 5 साल इस नेहरू नगर के लिए काम किया है, आज हमारा समय आया हम उस ऋण को उतारें। और ऋण हमने कैसे उतारना है? सिर्फ एक वोट देकर। जब एक पार्षद 5 साल काम करता है तो उसको आपसे एक उम्मीद तो जरूर होती है कि मुझे ये वोट देंगे। जी, आपने 5 साल दोनों ने हमारे लिए काम किया है, तो इस समय हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपना अनमोल वोट, ये वोट में वो शक्ति है कि जो पूरी सरकार का तख्ता पलट के रख देती है। और हमने किसी भी बाहर के आदमी के बरगलाने पे, किसी के बहकावे में नहीं आना कि हम ये किस प्रकार पंजाब में उन लोगों को नकारा गया, गोवा में तो बहुत बुरी तरह नकारा गया, तो दिल्ली की जनता को क्यों नहीं समझ आती? इस बार दिल्ली की जनता है उससे भी ज्यादा बुरी तरह नकारेगी मल्होत्रा जी के सामने। जो इनकी, हम तो ये बात जानते हैं कि जो आदमी हमारा परखा जा चुका है हमने उसी को वोट देना है। हमें नए आदमी को परखने की जरूरत नहीं है। आपके घर में भी कोई शादी ब्याह होता है तो आप भी अपनी कीमती चीज जब सोना खरीदने जाते हैं तो कहते हैं नहीं भैया वही पुरानी दुकान से लूंगा, नया वाला मुझे कहीं ठग ना ले। लोग कहते हैं नहीं भाई ये नया बहुत बढ़िया है, ले लो। कहते हैं नहीं भैया मैं तो पुराने से ही लूंगा। जब आपको अपने पैसों की इतना चिंता है
तो ये अनमोल वोट जो ये लाखों करोड़ों रुपए का, इसको ऐसे ही दे देंगे किसी इंसान को जिसके बारे में आप जानते ही नहीं? तो हमारी तो ये परखी हुई सोने की हीरे की दुकान है, हम तो उसको नहीं छोड़ेंगे भाइयों, यही जाएंगे और दोबारा मल्होत्रा जी को ही वोट देंगे। तो मैं तो एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अगर हमारे कोई आपस में छोटे से मनभेद मतभेद कुछ भी है तो इस समय किसी भी विरोधी को हमें मौके का फायदा नहीं उठाने देना है। अगर वो कोई बात करता है तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। किस तरह? 23 अप्रैल को मल्होत्रा जी को वोट देकर मुंह तोड़ जवाब देना है कि हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, हम आपस के मतभेद खुद मिटा लेंगे, लेकिन किसी विरोधी की बात सुनकर मल्होत्रा जी को नहीं छोड़ सकते। आने वाले 5 साल में भी हम मल्होत्रा जी को ही नेहरू नगर में रखेंगे, ये हमारा वादा है। मल्होत्रा जी जो आपने नेहरू नगर के लिए कार्य किए हैं, आज हमारा फर्ज है कि हम उस ऋण को उतारेंगे अपना वोट देकर आपको। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात करी रोमी भाई आपने, और आपने बहुत अच्छी बात करी। मैं सुभाष मल्होत्रा जी से यही कहूंगा कि उनकी कविता मल्होत्रा जी की सरकार ना नगर निगम में थी, ना दिल्ली सरकार में, ना केंद्र में, तब भी इन्होंने इतने कार्य कराए हैं। और उन कार्य कराने में कितनी परेशानी हुई है, मैंने उनके साथ चल के 5 सालों में गोगा जी से कहूंगा कि गोगा जी आए और 2 शब्द कहें।